नमस्ते इंडिया, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हो वेकअप कॉल। वेकअप कॉल के डे 21 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब ने एक बहुत बड़ा दिन कंप्लीट किया है। हम सब ने 3 हफ्ते पूरे किए, पूरे 21 दिन, वो भी अनुशासन के साथ। आज आप वो इंसान नहीं रहे जो आप डे 1 पे थे। क्या आप जानते हो 90% लोग अपनी अच्छी शुरुआत को पहले 4 से 5 दिन में, पहले हफ्ते में ही छोड़ देते हैं। लेकिन आप यहां हो। आप अपनी नींद को हराया है। आपने अपनी नींद से जीत के अपने आलस को हराया है और खुद को अच्छा साबित किया, खुद को बेहतर साबित किया है। आज हम बात करेंगे कि कैसे 21 दिन आपकी आने वाली जिंदगी के लिए एक नींव बन चुकी है। यह किस तरह से आपके लिए एक नींव का काम करेगी और हम कैसे इसके ऊपर अपने सारे आगे कार्य पूरे करेंगे, अपने पूरे सपनों का घर पूरा करेंगे। सो फ्रेंड्स, कमेंट में अपनी जीत का जश्न मनाइए, विक्ट्री टाइप कीजिए। आज का दिन आप सभी टाइटंस के नाम। सो आप जो भी अपने सेलिब्रेशंस में लिखना चाहते हो, फास्टली टाइप इन द कमेंट। ओके, आज हम बात करने वाले हैं कि 21 डेज हैबिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे का साइंस क्या है, एंड व्हाट वी विल लर्न। अगर मान के चले कि हमें हैबिट्स फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज बिहाइंड कि हम अपने हैबिट्स को किस तरह से फॉर्म करें। एंड एज यू नो फ्रेंड्स, इन लास्ट 21 डेज में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने सीखा कि अपने गोल्स कैसे बनाते हैं, हमने सीखा किस तरह से हमने एक्शन ट्रैक बनाना है, हमने सीखा शेड्यूलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से इंप्रूव किया जाए। राइट, वी हैव लर्न ऑल ऑफ दीज। इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ रीडिंग। हमने सीखा कि आर्ट ऑफ नेटवर्किंग क्या होता है। हमने सीखा कि व्हाई परसिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट। सो ड्यूरिंग ऑल दीज सेशंस एंड द लाइव थिंग्स जो आपने सीखा समझा, वी हैव बिल्ड अ न्यू वर्जन ऑफ यू। राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। ओके टाइटंस, सो आज का दिन आप सभी टाइटंस के नाम है। सो यू आर रेडी एंड यू आर रेडी टू बिल्ड न्यू थिंग्स। दैट्स सुपर्ब। सो हम समझते हैं इस पॉइंट्स को कि इट्स इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। 21 डेज हैबिट बिल्डिंग, इट्स कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर हम इसको एक सरल शब्दों में समझे तो मान के चलिए कि आपका दिमाग एक जंगल की तरह है। जब आप पहली बार सुबह 6 बजे उठे थे तो रास्ता कटीला था, दूसरे दिन भी मुश्किल आएगी, लेकिन 21 दिनों को लगातार जब आप वहां पे चलते हो, वो एक पक्का रास्ता बन जाता है। अब आपको उठने के लिए किसी धक्के की जरूरत नहीं है। अब आपकी आदत बन चुकी है, आप हर रोज उठोगे। याद रखिए, जब एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो जब वो धरती छोड़ती है तो सबसे ज्यादा ईंधन शुरुआत के कुछ मिनटों में खर्च होता है। क्यों? क्योंकि उसे गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना होता है। यह ओकेजन आपका वही इनिशियल लॉन्च था। अब आप अंतरिक्ष में हो, ऑर्बिट में हो। अब सफर आसान होगा और भी एक्साइटिंग और रोमांचक होगा। फ्रेंड्स, याद रखिए, शुरुआत में मेहनत लगती है, इट्स नेचुरल। फिर वो आदत बनती है, अंत में वो आपकी पहचान बन जाती है। यह वेकअप कॉल सिर्फ एक शो नहीं है, यह आपकी पहचान बन चुकी है। हम वेकअप कॉल के थ्रू हम न्यू हैबिट्स को बिल्ड करते हैं। हम अपने सपनों के करीब और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जब आप हर रोज वेकअप कॉल देखते हो, आप कुछ न्यू थिंग्स को सीखते हो, न्यू हैबिट्स को फॉर्म करते हो, अपने अंदर न्यू चेंजेस आप लेके आते हो। हर रोज आप अपने आप को 1% बेहतर बनाते जाते हो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इस साइंस को क्रैक कैसे करें, अपने हैबिट्स को ट्रैक कैसे करें। राइट, इट्स हैपन समटाइम्स व्हेन यू सेड कि मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छी हैबिट बिल्ड करने की, अपने अंदर ये चेंजेस करने की, बट मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। राइट, सो वी विल टॉक अबाउट कि इसको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज याद रखिए कि जब आप किसी भी हैबिट फॉर्मेशन पे काम करते हो, आपका ब्रेन उसको डिनाई करेगा। राइट, इट्स नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, एंड स्पेशली इट्स अ गुड हैबिट। अगर ये गुड हैबिट है तो आपका ब्रेन उसको डिनाई करेगा। यहाँ पे 21 डेज आपके लिए एक रेजिस्टेंस थ्रेशोल्ड का काम करता है।
राइट। यहाँ पे क्या होता है, जब आप 21 दिन तक लगातार वो काम कर लेते हो, जो न्यू हैबिट्स आप बिल्ड करना चाहते हो, उस हैबिट्स के ऊपर काम करते हो, तब आपका दिमाग जो है ना थक जाता है, लड़ना बंद कर देता है, वो हार मान लेता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो याद रखिए, 21 दिन आपकी मंजिल नहीं है, ये आपका एंट्रेंस है। इट्स लाइक दैट कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जेई नीट का एग्जाम देना आपका फाइनल गोल नहीं है। एग्जाम देने के बाद वंस यू अचीव योर ड्रीम कॉलेज, वो आपका गोल है और वहां से आपने आगे फुलफिल करनी है सारी चीजें, राइट। सो दैट्स व्हाई 21 डेज, इट्स नॉट अ लाइक अ मंजिल, इट्स नॉट योर फाइनल गोल, इट्स अ एंट्रेंस, राइट। नाउ आई विल ब्रेक कि लाइक ये 21 डेज का फॉर्मूला काम कैसे करता है, ओके, एंड कहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, आप किस तरह से इस चैलेंजेस को बीट करोगे, आगे लेके जाओगे। तो देखो, हैबिट फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट डे 1 टू डे 7 स्टेज सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, जिसको डिस्ट्रैक्शन स्टेज कहते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो, पुरानी आदत को तोड़ते हो, और सबसे मुश्किल इसलिए होता है कि आपका ब्रेन कभी भी पुरानी आदत को नहीं छोड़ना चाहता, बिकॉज वो उस पर कंफर्टेबल हो चुका है। और ब्रेन फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू हैव टू, कि वो आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखे, राइट। बट यू नो वेरी वेल कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, यू हैव टू ब्रेक द कंफर्टेबल जोन, कंफर्ट जोन को आपको ब्रेक करना होगा और आगे जाना होगा, राइट। सो फर्स्ट 7 डेज इट विल बी वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज, और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा पर्सन जो है अपने क्या करते हैं, रेजोल्यूशंस को तोड़ देते हैं, न्यू हैबिट्स फॉर्मेशन प्रोसेस को तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपने 7 डेज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, तो सेकेंड 7 डेज फेज, डे 8 टू डे 14, ये आता है इंस्टॉलेशन का। जब आप नए सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होते हो, नई आदतों को आप इंस्टॉल कर रहे होते हो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपकी पुरानी आदत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, वो एक कॉर्नर में अभी भी है। तो वो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जहां से आपको बहुत सारा इरिटेशन होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं, क्या मैं इसे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, राइट। इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इतने सारे लोग तो कर रहे हैं, मुझे इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस इन 7 डेज पीरियड में आएंगे इंस्टॉलेशन फेज में। लेकिन जब आप किसी तरह से कंसिस्टेंट रह के सारे प्रॉब्लम्स को साइड करके खुद को आंसर कर पाए तो भी ठीक, नहीं कर पाए तो भी ठीक, बट यू हैव टू वर्क। नाउ लास्ट 15 टू 21 डेज, लास्ट 7 डेज, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे नई आदत आपके दिमाग का हिस्सा बनने लगती है, वो आपके रिएक्शंस में दिखने लगती है, आपके बिहेवियर में दिखने लगती है, आपके टू डू लिस्ट में वो आने लगती है, राइट। सो लास्ट 7 डेज में, इंटीग्रेशन फेज में, नई आदत आपके जीवन का हिस्सा बनने लगती है। सो दीज आर द 3 स्टेजेस। अगर आप इस स्टेजेस के थ्रू आगे अपने आप को लेके जाते हो, तो यू ऑलरेडी नो कि दिस इज द रूल, ऐसा ही होता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फेस इट, राइट। देन यू विल बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि कोई बात नहीं, ये सबसे मुश्किल फेज है, इसे किसी तरह से पूरा करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन आना लाजमी है, तो मुझे भी कंफ्यूजन आएगा। आई हैव टू सिलेक्ट विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड द लास्ट 21 days, last week, it's time for bingo. You are going to build a new habits in your life, okay, or you know very well, your habits will reflect your character, it will be your own new identity, right. So these are the 3 stages and it's very important. Now if I talk about like कोई आसान तरीका हो सकता है इसका, तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल, सक्सेस का सबसे आसान तरीका है कि आप मेहनत करो, लगातार मेहनत करो। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ चीट कोड्स भी है, एंड स्पेशली फॉर टाइटन्स। ये चीट कोड क्या है कि अगर आपने कोई एक अच्छी आदत बनाई है, ठीक है, अब मान के चलो ऐसा तो नहीं होगा पूरा इंसान 24/7 बुरी आदतों से भरा होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास कोई एक अच्छी आदत है, आप उसका सहारा ले सकते हो। याद रखो, हमारा दिमाग क्या करता है, नई आदतों को रेसिस्ट करता है, लेकिन पुरानी आदतों से रिश्ता बनाना उसके लिए बहुत आसान है। इट्स कम्प्लीटली लाइक दैट कि आप एक नए शहर में घर बनाने जाते हो, घर बसाने जाते हो, बहुत मुश्किल होगा अगर आप वहां पे किसी को नहीं जानते। लेकिन अगर आपका एक दोस्त है वहां पे, तब विद इन 1 and 2 days में अपने आप को वहां पे सेटल्ड फील करोगे।
तो जैसे मान के चले कि आप हर रोज 6 AM लाइव देखते हो और उसके साथ साथ आप कुछ न्यू हैबिट्स फॉर्म करना चाहते हो। तो जैसे आप मान के चले आप बिजनेस में हो, सेल्स में हो, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जैसे ही संजय सर का 6 AM लाइव खत्म होगा, जो आपकी पुरानी आदत है, हमने क्या करनी है, तुरंत 15 मिनट प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट पे काम करना है। तुरंत 15 मिनट के लिए हमने अपने टू डू लिस्ट को तैयार करना है। अभी आपकी नई आदत है। अब हमने क्या किया कि 6 AM लाइव हम डेली देखते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, कोई दूसरा काम करते हो। आपने 15 मिनट के वहां पे कुछ गैप्स को आपने ओपन कर लिया और वो 15 मिनट अपने टू डू लिस्ट को दे दिया। वो 15 मिनट अपने आज किस किस प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, कौन कौन सी मीटिंग लाइंड अप है, कौन कौन सी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, आपने उसके ऊपर दे दिया। नाउ योर ब्रेन इज इजिली एक्सेप्ट दीज हैबिट्स, राइट? बिकॉज एज आई सेड, आपका ब्रेन नई आदतों को रजिस्ट करता है। पुरानी आदतों से रिश्ता बनाना उनके लिए बहुत आसान है। सो दिस इज द बेस्ट चीट कोड यू कैन अप्लाई। एंड आप क्या कर सकते हो, इस तरह से धीरे धीरे करके, कहते हैं ना कि अगर धागे का एक सिरा आपके हाथ में है तो उसमें मोती डालना बहुत आसान है। तो आप क्या कर सकते हो, हैबिट्स को धीरे 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 आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो और एक बेहतरीन माला आपके लिए तैयार होगी, जो आपकी कामयाबी की होगी, एक बेटर वर्जन ऑफ यू होगी। ओके। अब देखो, हम बात करते हैं कि जब हम ये जर्नी पे होते हैं, हैबिट्स पे होते हैं, तो कब जाके ये हैबिट्स बनने के बाद भी टूट जाता है, कब जाके ये हैबिट्स आपके बॉडी का पार्ट होते हुए भी, आपके हैबिट्स का पार्ट, बिहेवियर का पार्ट होते हुए भी ये ब्रेक हो जाता है। देखो यहाँ पे हमने इस रूल को फॉलो करना है, नेवर मिस ट्वाइस रूल। याद रखो, इट्स फैक्ट कि परसिस्टेंस इज की, कंसिस्टेंसी इज की, बट वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट अ मशीन, राइट? तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हमेशा एक्टिव रहो। हो सकता है आप बीमार पड़ गए, हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए। सो अगर किसी भी वजह से एक दिन मिस होता है तो याद रखो वो प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन दूसरा दिन कभी मिस नहीं होना चाहिए। जैसे ही दूसरा दिन मिस होता है, एक अनदर हैबिट्स बिल्ड होना शुरू हो जाता है। याद रखिए, मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट एंड मिक्सिंग ट्वाइस इज द पार्ट ऑफ अ न्यू बैड हैबिट, राइट? तो आप एक दिन मिस करते हो किसी रीजन से, दैट्स ओके, बट दूसरा दिन आपने मिस नहीं करना। बिकॉज जैसे आप दूसरा दिन मिस करोगे, योर ब्रेन हैज अनदर सिग्नल, नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर कंफर्ट जोन, राइट? और वो उधर ज्यादा आसानी से जाना पसंद करती है। सो वी हैव टू फोकस ऑन द रूल, नेवर मिस रूल। जब भी आप अपने सक्सेस जर्नी में हो, नेवर miss twice your activities, your habits. Okay. And if I especially says कि एम्पायर बिल्डर्स जो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं, वो कभी भी छोटे टारगेट्स पे नहीं रुकते, छोटे छोटे लक्ष्यों पे नहीं रुकते। 21 दिन हमने नींव रखी है, अब हमें इस पे दीवार खड़ी करनी है, अपने सपनों का घर बनाना है। याद रखिए, 21 दिन में आदत बनती है और 90 दिन में आपका लाइफस्टाइल बनता है। हमारा मिशन 1000 दिनों का है। लोग कहते हैं कि आप में अनुशासन की कमी है। मैं कहता हूं, हमारे टाइटन्स को देखिए जो 21 दिनों से सूरज को जगा रहे हैं। हम आपकी इस नई आदत को, अनुशासन और उद्यमी पहचान को, एंटरप्रेन्योरियल आइडेंटिटी को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस दिन हम अपना ये 1000 डे मिशन कंप्लीट करेंगे, हमारे साथ एक अच्छी कम्युनिटी होगी, हमारे साथ हजारों लोग होंगे जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे होंगे। पूरा देश आपको रिकॉग्नाइज करेगा, पूरा देश आपको अप्रिसिएट करेगा, आपके साथ चलना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा। 21 दिन के इस माइंडसेट में आपको एक बेहतर सेल्समैन बनाया है, इस माइंडसेट ने आपको एक बेहतर बिजनेसमैन बनाया है, आपको एक बेहतर इंसान बनाया है। अब आपकी बातों में वो वजन है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, जो लोगों को आप पे भरोसा करने में मदद करेगी, जो लोगों को आपकी ओर खींचेगी, जहां से आप अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने रिलेशंस को और बेहतर कर सकते हो, राइट? सो टाइटन्स, ऑलमोस्ट वी हैव डन, वी आर गोइंग टू फिनिश टुडेज टॉपिक। You know, अगर if you are working with me or working in a business, just take a lesson from today.
कि 21 दिन तक रोज आपने मिनिमम 5 कॉल्स करने हैं, 5 अप्रोचेज आपको मिनिमम करने हैं। 22वें दिन में लोगों से मिलना, अपने बिजनेस के बारे में गाइड करना, अपने आइडियाज के बारे में शेयर करना मुश्किल नहीं लगेगा, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट। अगर आप आइडिया शेयर नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो आपको अजीब लगेगा। सो याद रखें, प्रोजेक्ट टाइटन्स 1000 दिनों का है और ये 1000 डे 21 डेज के छोटे छोटे चंक्स के साथ बना है। आज से आपका पहला 21 डे सर्कल शुरू होता है। आपने इस साइकिल को रिपीट करना है। याद रखिए, हमने अपने हैबिट्स के ऊपर और अपने रिजल्ट्स का एनालिसिस डे 1 में नहीं करना, डे 7 में नहीं करना, डे 21 में करना, बिकॉज योर ब्रेन इज कंप्लीटली वायर्ड विथ 21 डेज। सो दैट्स व्हाई हमने इन चीजों को 21 डेज में कंप्लीट करनी है। ओके, सो टाइटन्स, इट्स टाइम फॉर टास्क। आज का टास्क है द ग्रेटिट्यूड पोस्ट। आज आप अपनी एक फोटो के साथ सोशल मीडिया पे लिखें कि इन 21 डेज में, लास्ट 21 डेज में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है। मुझे टैग करें और अपनी टीम को प्रेरित करें। अपनी जीत को दुनिया के सामने रखिए, दुनिया के सामने घोषित कीजिए। याद रखिए, दुनिया हमेशा उगते सूरज के साथ आगे बढ़ना चाहती है, उसके साथ काम करना चाहती है, अपने आप को बेहतर बनाना चाहती है। So it's time for affirmation. We are going to start our days. You are ready to win your day, right? So we will start with a beautiful note. Start with affirmation. मेरे साथ सेना तान के बोलिए, मैं अपनी आदतों का मालिक हूं, मैंने खुद को जीत लिया है, मेरा सफर तो अभी शुरू हुआ है, मैं एक विजेता हूं। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, मैं अपनी आदतों का मालिक हूं, मैंने खुद को जीत लिया है, मेरा सफर तो अभी शुरू हुआ है, मैं एक विजेता हूं। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी को 3 हफ्ते पूरे करने की बहुत बहुत बधाई। कल सुबह 6 बजे फिर से मिलेंगे। कल का टॉपिक होगा सेल्फ रिव्यू, स्वयं का मूल्यांकन कैसे करें, द रोड अहेड, आगे हम किस तरह से बढ़े। तब तक के लिए अपनी जीत का आनंद लीजिए, जश्न मनाइए, अपने सपनों की ओर और तेजी से और खुशी के साथ आगे बढ़िए। याद रखिए, हर छोटी छोटी जीत, हर छोटा छोटा कदम आपको अपने सपने के और करीब लेके जा रहा है। जय हिंद।